अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर आप इंटरमीडिएट पार्ट 2 यानी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आप मैथ्स का पेपर अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 2 दिनों की तैयारी करके, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ सेकेंड ईयर की मैथ का गेस्ट पेपर शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का आ जाता है वो आ जाता है जी कि डिफाइन होमोजीनियस इक्वेशन। तो आपने होमोजीनियस इक्वेशन की यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है जी कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है जी कि व्हाट डू यू नो अबाउट हाफ प्लेन। तो हाफ प्लेन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसकी आपने एक डेफिनेशन जो है वो कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आ जाता है जी, गिव द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी 2x + y लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ पे उसने हमें एक जो है वो इनइक्वालिटी की इक्वेशन दे दी गई है। तो इस इनइक्वालिटी को आपने ड्रा करना है प्लेन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि ग्राफ द लीनियर इनइक्वालिटी 2x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी उसने हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दी है। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन को आपने ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि ग्राफ द रीजन x - y इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड x + 2y लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं। तो इन दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के आपने अलग अलग से जो है वो ग्राफ ड्रा करने हैं और इनका जो कॉमन पोर्शन होगा उसको आपने शेड कर देना है। तो इस तरह यहाँ पे जो चैप्टर 5 के जो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप चैप्टर नंबर 5 के जो फिजिबल सोल्यूशन होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो भी आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर जो है वो 6 को देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में से जो दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आ जाते हैं जी कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, जबकि x² + y² - 6x - 4y + 13 इज इक्वल टू 0 जो है वो दे दिया गया है। तो यहाँ आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें से आपने उसका रेडियस और सर्कल जो है वो निकालना है। तो ये आपको एक्सरसाइज 6.1 के अंदर ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बड़ा ही इजी है इसको सॉल्व करना। तो इसके अंदर आपने सिंपली रेडियस जो है वो -g - f के इक्वल होगा। तो -g जो है वो यहाँ से 6 के निकल आएगा और f जो है वो यहाँ से 4 के साथ निकल आएगा। तो जब हम 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे g की वैल्यू 3 आ जाएगी और जो f की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है वो आ जाता है कि डिफाइन अ सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन जो है वो भी अक्सर पेपर के अंदर वो हमसे पूछ लेता है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 25 एट द पॉइंट 4 और 3। तो यहाँ पे उसने हमें पॉइंट दे दिया है और हमारे पास x² + y² इज इक्वल टू 25 है। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है जी कि शो डैट द लाइंस 3x - 2y इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 3y - 13 इज इक्वल टू 0 आर टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² + 6x - 4y इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे ये जो है वो प्रूव करना है कि ये दो हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, ये दोनों इक्वेशन जो है वो टेंजेंट है हमारे सर्कल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि शो डैट x² + y² + 2x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है एंड x² + y² - 6x + 4y + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये सेकंड सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है टच एक्सटर्नली। कहता है कि ये दो सर्कल हमारे पास दे दिए गए हैं, इन दोनों सर्कल की इक्वेशन हमें मालूम है। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को एक्सटर्नली जो है वो टच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन x - y - 4 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1 - 3। तो अगर हमारे पास हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जिसका रेडियस जो है वो 2 होगा और वो टेंजेंट होगा उस इस लाइन के ऊपर और ये वाला पॉइंट जो है वो भी हमें दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि फाइंड एनी इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4 और 5 टू द सर्कल 2x² + 2y² - 8x + 12y - 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उसने हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी है। वो कहता है कि आप इस पॉइंट से
जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उनकी इक्वेशन निकालो। तो ये आपको एक्सरसाइज 6.2 के अंदर सबसे लास्ट के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे मैंने टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से पिक किए हैं। तो ये वो वाले 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर चैप्टर नंबर 6 में से वो हमसे पूछ लेता है। उसके बाद जो है वो हम चैप्टर नंबर 7 की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में से आ जाता है वो ये आ जाता है जी कि फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j एंड बी इज द पॉइंट इज -2 and 5। तो आपने जो है वो एक वेक्टर फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट ए से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि डिफाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। तो ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी इफ़ ए बी सी एंड डी। तो हमें ए बी सी और डी चारों पॉइंट जो है वो हमें दे दिए गए हैं। तो आपने सबसे पहले ए बी वैक्टर निकालना है, फिर आपने सी डी वैक्टर निकालना है। तो जब आप ये दोनों वैक्टर निकाल लेंगे तो फिर आपने उन दोनों को ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू आई माइनस 2j माइनस के। तो यहाँ पे उसने एक v वेक्टर दे दिया है, तो इसकी डायरेक्शन के अंदर आपने यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इट इज़ पैरेलल टू -i + j + k। तो हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 होगी और वो वेक्टर जो है वो इस वाले वेक्टर के पैरेलल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर v इज इक्वल टू -2 and 4। तो ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमने सिंपल इसका यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v इज इक्वल टू 6i माइनस 2j प्लस k। तो हमारे पास v वेक्टर दे दिया गया है, तो आपने इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो फाइंड करना है। बेसिकली आपने cos थीटा जो है वो यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर u इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k एंड v इज इक्वल टू -i प्लस j। तो यहाँ पे उसने हमें दो वेक्टर दे दिए हैं, तो इन दोनों वेक्टर के दरमियान में एंगल कितना है वो आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि फाइंड अ स्केलर अल्फा सो डैट द वेक्टर 2i प्लस अल्फा j प्लस 5k एंड 3i प्लस j प्लस अल्फा k आर परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों वेक्टर कहता है कि हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं तो आपने यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो है वो निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि इफ़ ए बी सी आर वेक्टर्स एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव डैट a क्रॉस बी इज इक्वल टू b क्रॉस सी इज इक्वल टू c क्रॉस a। तो ये भी आपको एक्सरसाइज 7.4 के अंदर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाय पी क्यू आर इफ़ p इज इक्वल टू 0 0 0 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 3 एंड 2 और r के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दे दिए गए हैं -1 1 एंड 4। तो ये तीनों पॉइंट्स उसने हमें दे दिए हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी कि फाइंड अल्फ़ा सो डैट अल्फ़ा i प्लस j प्लस 3k एंड 2i प्लस j माइनस 2k आर कोप्लेनर। तो अगर हमारे पास ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो आपने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो इस तरह यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 में से वो मैंने यहाँ पे टोटल 12 जो है वो शामिल किए हैं। तो ये 12 वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आ जाता है जी कि प्रूव डैट कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि प्रूव इन एनी ट्राइंगल ए बी सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। तो ये भी हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है। तो इस लॉ ऑफ कोसाइन को भी आपने प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो इसके इक्वल होता है। तो ये भी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको इसका प्रूफ जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि प्रूव डैट साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये भी हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो इसको भी आपने प्रूव करना जो है वो सीख लेना है। ये भी आपको एक्सरसाइज के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे मैंने टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से लिए हैं। तो अगर आप ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 7 के अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो चांसेस हैं कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और इन सभी चैप्टर का जो गेस्ट पेपर है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट के ऊपर अगर आपको ये वाला गेस्ट पेपर जो है वो अच्छा लगा है
और अगर आप इससे पहले जो 4 चैप्टर हैं यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 उन गेस्ट पेपर की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करें, आपको उन वीडियो के जो है गेस्ट पेपर जो है वो भी मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये गेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं अगली बुक का गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करूँगा। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।